हेलो बच्चों, बाजी, कैसे हो भाई? एकदम फिट एंड फाइन होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो भाई आज हम लेकर आए एक बहुत बड़ी न्यूज। जैसे कि भाई सब बच्चे को पता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं, चाहे चैप्टर्स को लेकर हो या फिर टॉपिक्स को लेकर हो। 9 to 12 सर सभी में चेंजेस हुए हैं बिल्कुल अगर हुआ है। हम देखें यहाँ पे। तो आज हम वही बताने आए हैं कि आखिर जो क्लास 10th है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम है, बच्चों को पता होना चाहिए क्या चीजें हैं क्या नहीं है, जो कि आपके एग्जाम में आनी है। और एग्जाम में आने के साथ साथ आपको ये पता होगा कि चैप्टर कौन सा है, तभी तैयारी अच्छे से हो पाएगी। मैम चैप्टर पता होना चाहिए, इसके अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस से कौन कौन सी चीजें हट गई हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अभी रिमूव हो गए हैं और मतलब कोई टाइम ही वेस्ट करोगे अगर उन चैप्टर्स को पढ़ोगे तो बच्चों वैसे आपके लिए गुड न्यूज़ ही है कि आपके जो चैप्टर्स हैं वो हट गए हैं। और कौन कौन से चैप्टर्स हटे हैं वही बताने के लिए हम लोग आए हैं, कौन कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है। और बेटा आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है, तभी आप क्लास 10th में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो जहां पर भी एनसीईआरटी फॉलो होती है तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ी न्यूज है ये। तो शुरुआत करें। बिल्कुल। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये बताना चाहूंगा कि काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिर्फ आज हम बात करने वाले हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। नहीं पढ़ना आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये पार्ट हट चुका है, उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि अब आप लोगों को जो सेशन है 2023 2024 पर फोकस करना है। तो उसके लिए हमारा क्या सिलेबस रहने वाला है, सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ की, फिर उसके बाद मैम बता देंगे आपको साइंस की, ठीक है मैम? ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यार आप लोगों को यहाँ पर जैसा कि पता है, आप लोगों के पास में अगर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करूं मैं मैथ में, तो पहले 15 थे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग, ये नई बुक की मैं बात कर रहा हूं अभी, है ना। तो न्यू बुक जो आएगी आपके मार्केट में, अभी तक आई नहीं है, कुछ को जो है यहाँ पर मिल चुकी होगी ऑलरेडी, उन्होंने गूगल से डाउनलोड कर लिया होगा एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाकर। तो भाई आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 14 चैप्टर्स आप लोगों के यहाँ पर रहे हैं। अब पहले 15 थे। एक चैप्टर का जो है पूरा राम नाम सत्य कर दिया गया है, और वो कौन सा है? वो है आपका रचना है। मतलब रचनाएं आप लोगों की पूरी साफ कर दी गई है। पेचकस पाने का जहां काम होता था मैथ में, उसको हटा देना आप, वो आप लोगों के लिए नहीं है। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 आता है आपके पास वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याओं में से क्या हटा है? पहली बात, प्रश्नावली 1.1 हट चुकी है, प्रश्नावली 1.4 खत्म। ये दोनों आप लोगों को इस बार नहीं पढ़नी है। पहले की क्लास में जो प्रश्नावली 1.2 हुआ करती थी, अब वो आपकी प्रश्नावली 1.1 हुआ करेगी। तो 1.1 और 1.4 यहां से साफ कर दी गई है। अगर मैं चैप्टर 2 की बात करता हूं, चैप्टर 2 कौन सा है आपका? बहुपद। इस बहुपद चैप्टर को तो वैसे काफी इजी माना गया है, लेकिन यहां पर प्रश्नावली 2.3 को हटा दिया गया है, और आपकी प्रश्नावली 2.4 जो ऐच्छिक ऑप्शनल होती थी उसको भी यहां से हटा दिया गया है। मतलब पहले आप लोगों की जो प्रश्नावली 2.4 हुआ करती थी, गई। प्रश्नावली 2.3 गई, सिर्फ प्रश्नावली 2.1 बची है, 2.2 बची है। अगर मैं थर्ड चैप्टर की बात करता हूं, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म, यह चैप्टर बहुत बहुत बड़ा माना जाता था। तो भैया इस चैप्टर में तो आप लोगों को मजा आ जाएगा, क्योंकि प्रश्नावली 3.1 को साफ कर दिया गया है, प्रश्नावली 3.5 खत्म, 3.6 खत्म। मतलब आपकी विविध प्रश्नावली जो थी ऐच्छिक, उनको हटा दिया गया है। 3.1, 3.5 और 3.6। तो अब आप लोगों की जो पहले 3.2 हुआ करती थी, अब वो न्यू बुक में 3.1 हुआ करेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है चौथा चैप्टर, और चौथा चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। वैसे तो इस चैप्टर को बहुत इजी माना गया है, बहुत ही इजी, लेकिन इसमें से आपका प्रश्नावली 4.3 को हटा दिया गया है। सिर्फ प्रश्नावली 4.1 और 4.2 को ही यहां पर आपको पढ़ना है इस बार। अगर मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करता हूं, चैप्टर नंबर 5 आता है आपका यहां पर समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ये आपको एज इट इज पूरा पढ़ना है। हर एक एग्जाम्पल को देखना है, हर एक छोटे छोटे से टॉपिक को समझना है, एक्सरसाइज से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं, और चैप्टर नंबर 6 कौन सा आता है आपका? त्रिभुज। इस त्रिभुज से तो सभी को डर लगता है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता था। तो यार ये पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे, प्रश्नावली 6.4, 6.5 और प्रश्नावली जो आपकी 6.6 ऐच्छिक थी, उनको हटा दिया गया है। प्रश्नावली 6.1 पढ़ोगे, 6.2 पढ़ोगे, 6.3 पढ़ोगे, बाकी 4, 5 और 6 इस बार आपको नहीं पढ़नी है, ये ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके आगे बात करते हैं 7वें चैप्टर की। 7वां चैप्टर आपको नजर आ रहा है, कौन सा है? निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन इस चैप्टर में से प्रश्नावली 7.3 को हटा दिया गया है। 7.4 जो आपकी ऐच्छिक प्रश्नावली हुआ करती थी, उसको भी हटा दिया गया है। 7.3 खत्म, 7.4 खत्म, 7.1 पढ़ोगे, 7.2 पढ़ोगे यहां से सिर्फ, ठीक। चैप्टर नंबर में 8 की बात करता हूं। चैप्टर नंबर 8 आता है आपके पास त्रिकोणमिति का परिचय। अब इस त्रिकोणमिति के परिचय में
आपको प्रश्नावली 8.3 को नहीं पढ़ना है। इसमें आपको सिर्फ प्रश्नावली 8.1 और 8.2 इन दोनों को पढ़ोगे, बाकी आप किसी के हाथ नहीं लगाओगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 आता है आपके पास यहाँ पर, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऊंचाई एवं दूरी भी है इस चैप्टर का नेम, पहले हुआ करता था किसी जमाने में। तो भैया इसमें से आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखना है, इसमें सिंगल प्रश्नावली है। ठीक है, और इस सिंगल प्रश्नावली में से आपका प्रश्न नंबर 16 जो था वो हटा दिया गया है। अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ प्रश्न नंबर 15 ही रह गया है। क्लियर, 1 2 3 4 5 ये तो सारे पढ़ने हैं, 15 तक पढ़ने, लेकिन प्रश्न नंबर जो 16 हुआ करता था उसको हटा दिया गया है। अगली बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर नंबर 10 कौन सा है भैया हमारे पास में? वृत्त। कोई चेंजेस नहीं है इसमें, एज इट इज आपको पूरा का पूरा ये पढ़ना है, बिल्कुल भी इसमें से चेंज नहीं किया गया है। क्लियर, आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 11। पहले चैप्टर नंबर 11 आपका हुआ करता था रचनाएं, उस रचनाओं को हटा दिया गया है। पहले प्रकार घुमाते रहते थे ना, अब नहीं घुमाना है भैया। पहले तो पढ़ा नहीं होगा, अभी पढ़ोगे, लेकिन क्लास 9 से तो रिलेटेड है ही सही। तो वो चैप्टर नंबर 11 जो पहले रचनाएं हुआ करता था वो हटा दिया गया है। तो अब जो चैप्टर नंबर आपका 11 है वो है आपके पास में यहाँ पर, 11 कहाँ गया, ये रहा, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, इस चैप्टर को अब चैप्टर नंबर 11 के नेम से जाना जाएगा। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 12 तो आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ये पहले हुआ करता था। तो अब किसके नेम से जाना जाएगा? चैप्टर नंबर 11 के नेम से। क्या किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई डाउट नहीं? यहां से हटाया है प्रश्नावली 12.1 और प्रश्नावली 12.3 को। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 देख लेते हैं हम। चैप्टर नंबर 12 जो कि पहले आपका चैप्टर नंबर 13 हुआ करता था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और ये इंग्लिश में आप लोगों को पता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नेम से जाना जाता है। 13.3 गया, 13.4 गया और 13.5 जो आपका ऐच्छिक प्रश्नावली हुआ करता था, तीनों को हटा दिया है, 3 4 और 5। ठीक है, सिर्फ अब प्रश्नावली 13.1 पढ़ोगे, 13.2 पढ़ोगे। क्लियर, चलो भाई चैप्टर नंबर 13 पर चलते हैं। और चैप्टर नंबर 13 जो है आपका है वो सांख्यिकी। ये पहले की क्लासों में चैप्टर नंबर 14 के नेम से जाना जाता था, और इसमें से लास्ट वाली जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 14.4, उसको हटा दिया गया है। क्लियर, और आपका सबसे लास्ट वाला चैप्टर, पहले चैप्टर नंबर 15 हुआ करता था, वो अब आपका चैप्टर नंबर 14 हुआ करेगा, प्रायिकता, जिसको हम प्रोबेबिलिटी के नेम से जानते हैं। इसमें से प्रश्नावली जो 15.2 हुआ करती थी, अब तो अगर आप देखोगे तो 14.1 ही रह गई आपके पास, 2 तो हटा दिए हैं। ठीक है, तो सिंगल प्रश्नावली आप लोगों के पास में यहाँ पर रह गई है इस चैप्टर में। तो ये पूरी ओवरऑल बात हुई है मैथ की। चैप्टर कौन सा हटा है आपका? आपका चैप्टर रचनाएं हटा है यहाँ से। ठीक है, बाकी जितने भी पार्ट थे आपके वो एक्सरसाइज हटी है हर चैप्टर में से। इसीलिए अगर आप इस सेशन की तैयारी कर रहे हैं 2023 2024 की, तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो न्यू सिलेबस है उसको फॉलो करना है, और खास तौर पर जो एनसीईआरटी वाले हैं तो भैया आप लोगों को तो यही करना है। ठीक है, तो ये आज की जो हमारी इन्फॉर्मेशन थी मैथ की, आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से सारी चीजें क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? साइंस की। तो मैं साइंस वाली मैम से बोलना चाहूंगा। ठीक है मैम। है यहाँ पे साइंस का। वैसे देखें मैम, तो साइंस में भी इन्होंने बहुत सारे इस बार चेंजेस कर दिए हैं, चैप्टर को लेके बहुत ज्यादा चेंजेस हुए हैं। बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं मैम केमिस्ट्री की, और एक काम करते हैं सीक्वेंस में ही कर लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से। हाँ, तो बच्चों चैप्टर नंबर 1 मेरे ख्याल से कोई मैम चेंज है नहीं, चेंज नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे एक चीज बात करती हूँ यहाँ पे सभी बच्चों से, कि पहले आपके 16 चैप्टर हुआ करते थे, जिसमें से एक फिजिक्स का चैप्टर हटा दिया है, एक केमिस्ट्री का और एक बायोलॉजी का। ठीक है, चैप्टर्स हटाए गए हैं, टॉपिक्स ज्यादातर नहीं हटाए हैं, टॉपिक्स वही हैं, जो चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स वही हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि करके। जैसे कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका केमिस्ट्री का ही है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हटा भी नहीं है। एंड टॉपिक तो मैम हम लोग क्लास में डिस्कस कर ही रहे हैं, या हाँ पढ़ाएंगे भी। तो यहाँ पे हम सिर्फ आपसे ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपके चैप्टर कौन से हटे हैं। तो एक बार बहुत ध्यान सुनिएगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम है, तो सर मैम मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चों कंफ्यूज हो जाते हैं, कि और कंफ्यूजन इतना बढ़ जाता है कि उनको समझ नहीं आते पढ़ना क्या है किस तरीके से। और आपके लिए अच्छी बात है कि चैप्टर्स हमारे रिड्यूस हुए हैं, तो आपको पहले से पता चल जाएगा कि ये चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। तो जैसे कि फर्स्ट चैप्टर आपका एज इट इज ही है मैम, चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं। हाँ जी बिल्कुल, चलिए भाई चैप्टर पे आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो वो है अम्ल क्षारक एवं आपका लवण वाला चैप्टर। ये पहले भी था, अभी भी है। नंबर 3 जो है आपका यहाँ पर
धातु एवं अधातु वाला आपका चैप्टर है। मेरे ओके, ख्याल से पहले यहाँ पर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हुआ वो करता था। चैप्टर हट गया है वो इस बार। चैप्टर हट गया, यानी वो कि इस बार आपका- हट हाँ, गया है। केमिस्ट्री में तत्वों का आवर्त वर्गीकरण आपका चैप्टर हट इस गया बार है। सिर्फ आपके केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स आ रहे हैं, 5वां हट चुका है, ठीक है। एंड वही चैप्टर जो बहुत डिफिकल्ट लगता था आप लोगों को, तो वो हट चुका है अब। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका धातु अधातु हो गया। उसके बाद 4th की बात करते हैं तो कार्बन और उसके यौगिक। तो भाई ये आपके जो चैप्टर है, ये 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं। टॉपिक वाइज मैं आपके साथ क्लास में यहाँ पे डिस्कशन करूंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एंड नंबर 5th यहाँ पे देखें तो बायोलॉजी का चैप्टर है, जैव प्रक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ 6 पे नियंत्रण एवं समन्वय। ये चैप्टर जो था अब तक बोर्ड एग्जाम में नहीं आ रहा था, बट इस बार जो है, अगर मैम मैं वैसे बात करूँ चैप्टर भले ही कम हुए हैं, लेकिन जो चैप्टर बोर्ड में पिछली बार नहीं आ रहे थे 2-3 साल से, इस बार वो चैप्टर आने वाले हैं। जैसे कि अगर मैं इस चैप्टर की बात करूँ बायोलॉजी का, ये जो चैप्टर है ये पिछले 2-3 साल से यूपी बोर्ड में नहीं आ रहा था, सिर्फ कुछ ही बोर्ड्स में आ रहा था, बट इस बार ये सभी बोर्ड में आपका अगर देखें साइट पे, मेन साइट पे अपलोड है कि सभी बोर्ड्स में इस बार आएगा। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर बढ़ी गया अब फिर आपका, अगर वो हटाए तो। नंबर 7 हो गया, आई थिंक कौन सा चैप्टर है, 6 पे है। 7 पे आ जाते हैं। 7 है जीव जनन, आपका कैसे करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर। एंड देन है आपका आनुवांशिकता। पहले इसको बोलते थे आनुवांशिकता एवं जैव विकास, बट अब उन्होंने केवल आनुवांशिकता कर दिया है इस चैप्टर का नेम। नेक्स्ट यहाँ पे 8 चैप्टर हो गया है। 9th पे आ जाते हैं। 9th फिजिक्स से। तो बच्चों की मैं बात करूं फिजिक्स में, तो बच्चों आपका जो फिजिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर पहले भी प्रकाश परावर्तन अपवर्तन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी भी वही है। आगे देखते हैं मैम। 10 हाँ जो हमारा फिजिक्स का दूसरा चैप्टर था मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार, अभी भी एज इट इज ही है, कोई चेंजेस नहीं है। आगे देखते हैं। मेरे ख्याल से जो बच्चों तीसरा चैप्टर था विद्युत, पहले भी वही था और अभी भी वही है। इसके बाद हमारा 11 है ना, 12। अगर हम बात करें बच्चों तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो अगर मैं पहले आपकी बात करूं तो पहले हमारे फिजिक्स में 5 चैप्टर होते थे, जिसमें आपका ऊर्जा का स्रोत चैप्टर हटा दिया है। और अच्छी बात यह है कि ऊर्जा के स्रोत इस बार भी बहुत सारे जो है बोर्ड एग्जाम से नहीं आ रहा था और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही उससे आते थे। पर अगर मैं बात करूं कि जो मेन चैप्टर्स हैं, मैं कह सकती हूँ जिसमें जो मेन हमारे फिजिक्स के सबसे टफेस्ट चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, वो अभी भी हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है। सेम ये आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के साथ भी हुआ है कि जो आपके, अगर मैं बात करूं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, वो उन्होंने हटा दिया है। प्लस साथ साथ आपका प्राकृतिक संसाधनों का समपोषित प्रबंधन, बिकॉज वहां से क्वेश्चन ज्यादा आता ही नहीं था। एक ऑब्जेक्टिव मिल गया, कभी एक शॉर्ट मिल गया, कभी कभार ये लॉन्ग मिल गया, वैसा सीन था। तो बच्चे ज्यादा उसको पढ़ते भी नहीं थे एंड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। लेकिन हाँ, आपका जो हमारा पर्यावरण वाला चैप्टर है ये अभी भी आ रहा है, बिकॉज यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो चैप्टर्स हैं आपने देख लिया है कि भाई साइंस में, पूरी कंप्लीट साइंस में आपके किस तरीके से चैप्टर्स हैं, कौन कौन से आने वाले हैं। तो अब हम इसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे। बट अगर किसी और बोर्ड में वो चैप्टर आ रहा होगा जहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो नहीं होती है, तो हम पढ़ाएंगे बिल्कुल इस बच्चे तो को। अब आपकी जो कंफ्यूजन है वो हम कह सकते हैं दूर हो गई है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है इन चैप्टर्स को लेकर के। अभी तक आप लोग एक दुविधा में थे कि हम पढ़ें कि छोड़ें, तो अब आप उनको छोड़ सकते हो। बट फिर जैसे कि मैम ने बोला कि बाकी जितने अदर बोर्ड्स हैं, अगर वहाँ पे वो चैप्टर अगर आ रहे हैं तो हम उनको कवर करवाएंगे, पढ़ाएंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, तो फिर मैथ्स का भी हो गया सर, आ जाइए एक बार। एंड आपके यहाँ पे अगर हम बात करें साइंस के भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, और बाकी हम सब क्लास में डिस्कस करेंगे ही अपना जो भी कंप्लीट डिस्कशन है कि भाई टॉपिक कौन से हैं आपके, क्या वो हटे हैं नहीं हटे हैं, तो वो बिल्कुल अपना क्लास में डिस्कस करेंगे। और कुछ और बस अपने सिलेबस के हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर दो यार। क्लास 10th में तुम लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं, हम लोगों को भी, पेरेंट्स को भी, सबको बहुत सारी उम्मीदें हैं। बस अच्छे से पढ़ो। इस बार तो वैसे भी सिलेबस यार काफी कम हो चुका है, तो बहुत कम पढ़ना है ना, तो इसलिए बट सर कम नहीं पढ़ना है, मतलब मैं तो ये बोलना चाहूंगी साइंस में तो बड़ा है ही है। जो मेन चैप्टर है, जो पिछली बार बहुत बड़े चैप्टर से एंड वो पिछली बार नहीं आ रहे थे, बट इस बार वो चैप्टर्स आ रहे हैं। मैथ की बात कर रहा हूँ मैं, मैथ के अकॉर्डिंग तो मतलब है ना, जितना पहले भी कम हुआ था, लेकिन इस बार तो जो सिलेबस रखा है ना, बहुत स्मूथ सिलेबस है। एक तरह से बच्चा अगर अभी से थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रहा है होगा ना, तो एग्जाम तक तो वो 1-2 बार आराम से धीरे धीरे करके पहुंच जाएगा कि हाँ भैया एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले मेरा सिलेबस आराम से खत्म है। मतलब इस स्पीड से वो कछुए वाली चालू होती ना, उससे पढ़ना चाहेगा तो आराम से कंप्लीट कर
कर लेगा। और एग्जाम से अगर आप 1.5 महीने 2 महीने पहले अपना सिलेबस खत्म कर रहे हो तो कम से कम 1 महीने के अंदर अंदर आप 2 बार रिवीजन आराम से कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना कि कम से कम 2 से 2.5 महीने पहले एग्जाम से आपका सिलेबस जो है वो खत्म हो जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को अदर काम या अदर सब्जेक्ट्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि शादियों का सीजन आ जाता है एग्जाम टाइम पर, कोई फंक्शंस आ जाते हैं तो फिर दिक्कत आ जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना आप लोग। चलिए फिर मिलते हैं अपनी क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक Take केयर care. एंड कुछ भी अपडेट हो तो हम बताने बिल्कुल आएंगे। बाय बाय।